ऑफिस के एक खामोश कोने में हमेशा अपने काम से काम रखने वाली लड़की वानिया रोज की तरह अपने लैपटॉप और फाइल्स में खोई हुई थी। उसकी नजरें उसके सामने रखी फाइल्स पर टिकी हुई थी, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उन्हीं कंधों के दरमियान छुपा हो। वहीं दूसरी तरफ था अंश, जो कंपनी का सबसे हैंडसम और सबसे मैग्नेटिक इंसान था। जहां भी वो चलता वहां माहौल बदल जाता। आज भी ऐसा ही था। रिसेप्शनिस्ट सीधे होकर बैठ गई। स्टाफ तेज तेज टाइपिंग करने लगा, जैसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो। मगर अंश की नजरें आराम से रूम को स्कैन कर रही थी, बिल्कुल उस बादशाह की तरह जो अपनी सल्तनत देख रहा हो। और फिर वो नजरें उस पर रुक गई, कोने में बैठी वो लड़की, जो अपनी फाइल्स में इतनी गुम थी कि उसने उसे नोटिस भी नहीं किया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इंटरेस्टिंग। वो सीधे उसके डेस्क तक गया। ये तुम्हारा वर्क डेस्क है या लाइब्रेरी का कॉर्नर? इतनी खामोशी में तो कोई भी सो जाए। वानिया ने धीरे से सर उठाया और उसकी नजरें सीधे अंश के चेहरे से जा टकराई। अगर तुम्हें कंफर्ट चाहिए तो शायद तुम गलत जगह पर आ गए हो। ये ऑफिस है, तुम्हारे दादाजी का कैफे नहीं। लोग यहाँ काम करने आते हैं, आराम करने नहीं। अगर तुम हमेशा ऐसे गुस्से में रहोगी तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। क्या तुम मेरे फैमिली मेंबर लगते हो? केयर करने का ड्रामा बंद करो और जाकर अपना काम करो। मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दूंगी। अपनी भलाई के लिए मिस्टर अंश, मेरी एडवाइस मान लो, चले जाओ यहाँ से। लंच ब्रेक था, लेकिन वानिया को लंच ब्रेक में भी अपने काम से फुर्सत नहीं थी। वो अपना काम कर ही रही थी कि उसकी दोस्त आयशा वहां आ गई। तुम्हें पता भी है कि तुम इंसान हो या रोबोट? लंच टाइम भी तुम्हारे लिए वर्क टाइम बन जाता है। अगर मैं रोबोट होती तो शायद इमोशंस ऑफ करने का ऑप्शन होता। अनफॉर्चुनेटली वो फीचर अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ओह रियली? मुझे तो लगता है तुम ऑलरेडी उन्हें ऑफ करने की कोशिश कर रही हो। फनी बात ये है, जितना ज़्यादा तुम हाइड करती हो उतने ही असली इमोशंस बाहर आ जाते हैं। इस ऑफिस में तुम ही हो जिससे मुझे वाकई बात करने का मन करता है। फिर एक रूल बनाते हैं, हर लंच ब्रेक एक फाइल कम, एक सैंडविच ज़्यादा। आयशा प्लीज़, खामोशी से खाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने कुछ कहा कब है? एक काम करो, वहां जाकर बैठ जाओ, वरना तुम मुझे काम नहीं करने दोगी। फाइन, लेकिन पहले कुछ खा तो लो, फिर फाइल्स में दफन होना। वानिया की जान अभी अभी आयशा से छूटी ही थी कि उसे अपने पीछे से किसी और की आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है किसी ने रोबोट को थोड़ा सा ह्यूमन इमोशन दे दिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम मुझसे प्यार। शट अप और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो? तुम हमेशा यहाँ आकर मेरा दिमाग क्यों खाते हो? शायद मुझे मजा ही तब आता है जब तुम इतना गुस्सा करती हो। तुम हद से ज्यादा जिद्दी हो। जो मैं कहती हूँ वो कभी तुम तक पहुँचता ही नहीं है, या जानबूझकर ऐसा करते हो? शायद तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। क्या पता तुम मुझ पर असर कर ही दो। तुम इम्पॉसिबल हो। नहीं, बस डिफिकल्ट मोड पर हो तुम्हारे लिए। आयशा, अगर मेरे पास डोरेमोन का गैजेट होता ना तो मैं उसे इस दुनिया से डिलीट कर देती। हर बार जब वो सामने आता है ना, मेरा दिमाग खराब करके चला जाता है। मुझे समझ नहीं आता इस ऑफिस के लोग उसे कैसे टॉलरेट करते हैं। वानिया, तुम उसे देखते ही वोल्केनो बन जाती हो। शायद इस ऑफिस में सिर्फ तुम ही हो जिसके अंदर उसके लिए इतनी नेगेटिव एनर्जी है। मुझे समझ नहीं आता लोग उसे कैसे बर्दाश्त करते हैं। अगर उसने एक लफ्ज और बोला ना तो शायद मैं अपना लैपटॉप उसके सर पर मार दूं। लंच ब्रेक खत्म होते ही पूरा स्टाफ मीटिंग रूम में एक साथ बैठा था, एक न्यू प्रोजेक्ट की डिस्कशन के लिए। जूनियर का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया।
वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया। रूम में खामोशी छा गई। तभी अंश की नज़र वानिया पर पड़ी। वो कोने में बैठी आराम से अपनी फाइल्स अरेंज कर रही थी, उसकी एरोगेंस से बिल्कुल बेअसर। मिस वानिया, यहाँ सब लोग आपके काम की क्वालिटी जानते हैं। आज से ये प्रोजेक्ट आप हैंडल करेंगी और डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करेंगी। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यहाँ किसी में हिम्मत नहीं थी कि अंश के फैसले पर सवाल उठाए। आई एम श्योर इसके लिए और भी लोग अवेलेबल हैं जो मुझसे बेटर इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। एंड यू नो कि इस ऑफिस में मुझे नो कहने का ऑप्शन किसी के पास नहीं। मीटिंग खत्म होते ही वानिया ने अपनी फाइल जोर से बंद की और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो बस अंश की नजरों से दूर जाना चाहती थी। मिस वानिया, 1 मिनट। अब क्या? कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स पर्सनली रिव्यू करनी है। कल सुबह तुम मेरे साथ चल रही हो। साइट सिटी से बाहर है। मैं तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी सोच पर डिपेंड नहीं करता, ये मेरे फैसले पर डिपेंड करता है। और ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। यहाँ और भी लोग हैं, किसी ऐसे को भेज दो जो वाकई तुम्हारे साथ काम करना चाहता हो। क्योंकि मुझे पता है कौन क्या कर सकता है और ये काम सिर्फ तुम हैंडल कर सकती हो। एक दिन तुम्हारी ये एरोगेंस तुम्हें पिटवा देगी मिस्टर अंश। हो सकता है, लेकिन कल सुबह तुम मेरे साथ चल रही हो एंड दैट इज फाइनल। वानिया ने उसे एक आखिरी गुस्से भरी नजर से देखा और वहां से निकल गई। अंश वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। मैं उस एरोगेंट इंसान के साथ 2 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकती और अब मुझे पूरा दिन उसके साथ गुजारना है। वाह, परफेक्ट। वानिया को पता ही नहीं चला कब पूरा दिन गुजर गया। मीटिंग्स, फाइल्स, लगातार काम। जब वो ऑफिस से बाहर निकली तो शाम हो चुकी थी। उसने एक कैब रोकी और अंदर बैठ गई और सर सीट पर टिका दिया। लेकिन जैसे ही उसकी पलकें बंद हुई, अंश का चेहरा उसके सामने आ गया।